हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हैज और हैव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हैज और हैव किस प्रकार से काम करता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, पहला दिन जो आपकी क्लास चली थी वो चला था बिवॉब के बारे में। ये बिवॉब क्या होता है ना, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया था और डिटेल से बताया था कि बिवॉब किस प्रकार से काम करता है। आपको पता ही होगा कि बिवॉब जो होता है वो तीन कैटेगराइज में बांट दिया गया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बांट दिया गया था। और प्रेजेंट में किसका वर्ब का यूज कर रहे थे? हेल्पिंग वर्ब में थे, इज एम का प्रयोग कर रहे थे, है ना। पास्ट में वाज वर्ब का प्रयोग कर रहे थे और फ्यूचर में विल बी का प्रयोग कर रहे थे। और इन सभी चीजों को मिला के हमारा विवर्ब बनता है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को। तो वहां पे सेंटेंस बनाना हमने सीखा था। और किस प्रकार से आप एक सेंटेंस को 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन चीजों पे क्या कीजिएगा, बना के उस चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपकी इंग्लिश क्या होगी, इंप्रूव होगी। आप ये सोचिएगा कि उन चीजों को आज देख लिए, कर पढ़ लिए, बस ऐसा अगर कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा, उन चीजों को आप समझ नहीं पाइएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ठोस होगी। अब डेली जो रूटीन होता है उन चीजों में देख आराम से पढ़िए। 10 मिनट आप हमेशा दीजिए इंग्लिश, है ना, रीडिंग पे दीजिए, है ना, थोड़ी स्पीकिंग पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास में 24 घंटा में बहुत सारे टाइम्स होते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, हैज के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे किसके बारे में, हैव के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि हैव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और हैज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो अब इन चीजों के बारे में हम जानने वाले। देखिए, हैज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। अगर यहाँ पे हैज की बात आती है और यहाँ पे अगर हैव की बात आती है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहली बात यही है कि जब हमें क्या करना होगा, जब हमें यह बताना होता है, यह बताना होता है कि वर्तमान में, वर्तमान में, है ना, वर्तमान में कोई वस्तु आपके पास होती है, आपके पास होती है, होती है, तब हम तब हम तब हम क्या करते हैं वहां पे, है ना, तब हम वहां, है ना, हैज और क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब बात यह है कि आप कब इसका स्थिति कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए, जब हमें यह बताना होता है कि कोई वर्तमान में कोई वस्तु आपके पास होती है, यहाँ पे आपके पास होती है, यानी पास जो है एक डिनोटेड बात ही है कि अगर आपके पास में कोई चीज होगा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है ना कि अगर आपके पास है, हैज और हैव का सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आप देखते हैं पास, तो समझ जाइएगा वहां पे हैज और हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ पे समझने वाली बात है, हैज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है और हैव का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैंने आपको बताया था किस चीज के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में ना। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। पहला जो आपका होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। दूसरा क्या होता है आपका, प्लरल। क्या होता है, प्लरल। अब ये सिंगुलर और प्लरल जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है आपको पता होगा ना। ये मैंने बताया था, चलती फिरती भाषाओं में हम लोग बोल देते हैं, हाँ, कहाँ पे जाते हो आप, वहां पे जाते हो, या मान लीजिए आप बताते हैं कि तुम ठीक हो, है ना, वह कैसा है, ऐसे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट का ही प्रयोग करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट किस में आ जाएगा, हाँ, कौन कौन होता है, ही, उसके साथ क्या करिएगा, सी, क्या उसके बाद क्या होता है, इट, या कोई क्या होता है, नेम होता है। क्या होता है, नेम होता है। अब है प्लुरल में क्या आएगा, आई, यहाँ पे होगा वी, और यहाँ पे क्या आएगा, यू, उसके बाद क्या आएगा, दे। ठीक, या कोई सेकेंड है। अब कई ऐसे होंगे बच्चे जो होंगे बोले कि आई क्या है क्या प्लुरल में, तो हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ रहे हैं। आई थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी हमको जो पढ़ना है, ये सब्जेक्ट आपने पता होगा कि 2 प्रकार का होता है, एक सिंगुलर होता है, दूसरा क्या होता है, प्लुरल होता है। ठीक है ना। अब एक मैं बात करूं यहाँ पे हैज, ठीक, या हैज किसके साथ प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं हैज जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। कौन कौन, तो ध्यान से समझिए। पहला जो आपका आएगा क्या होगा, ही, उसके बाद किसके साथ, है ना, सी के साथ करेंगे, उसके बाद इट के साथ करेंगे, या कोई क्या करेंगे, नेम के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक ना। उसके बाद आता है हैव। हैव किसके साथ प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए ना कि ये सिंगुलर के साथ, ये तो प्लुरल के साथ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई के साथ करेंगे, वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, दे के साथ करते हैं, या कोई सेकेंड नेम होता है तो वहां भी प्रयोग करते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक अगर कोई नाम आ जाता है तब भी हम वहां पे क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। अगर एक नाम है तो वहां पे हैज का प्रयोग करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में। अब हम लोग को पढ़ना ये है
ये देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है हैज के बारे में और यहाँ पे हैव के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान से समझ, दोनों में पास होगा, क्या होगा, पास, यहाँ पर भी पास और यहाँ पर भी पास, किसी भी शब्द में होगा पास, आपके पास नहीं होगा, बस किसी भी शब्द में। कि अगर कोई सेंटेंस बोला जैसे तुम्हारे पास कार है ना, तुम्हारे पास घर है, ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे तब समझ जाएंगे कि वहां पे हमको क्या करना है, हैज और हैव का प्रयोग करना है। इतना अगर आपको पता चल जा रहा है, ठीक ना, इतना आपको पता चल जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक ना। अब जो हमको पढ़ना है, देखिए अगर इसकी बात करें तो इतना आपको पता था कि हैज किसके साथ प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, वो आई वी सॉरी हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे किया जाता है कि यहाँ पे समझिए, इसमें जो होता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट में किया होता है ना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। डू किसके साथ, तो हम करेंगे आई, इसके साथ वी, उसके साथ क्या करेंगे, यू, उसके साथ क्या करेंगे, दे, है ना, दे के साथ करते हैं। इसके साथ क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, है ना, कोई अगर सेंटेंस में आएगा डू का प्रयोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। और सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, वहां पे हम डज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, किसके साथ, तो ही, है ना, सी, इट, या कोई क्या नेम के साथ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो वहां पे डू डज का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब बात ये है कि वहां पे किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसी चीजों के बारे में। देखिए इतना आपको पता हो गया ना कि डू किसके साथ किया जाएगा, है ना, किसके साथ किया जाएगा, डू, ठीक है, इतना याद रखिएगा। डू जो है आपको पता होगा वो किसके साथ किया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, और डज जो है किसके साथ किया जाएगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इतना आपको पता है तो आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत चीज नहीं। बट हम इन चीजों से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से बनेगा। तो अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात की थी, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, है ना, क्या बात किया था हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ पे मैंने भी जस्ट बात किया था किस चीज के बारे में, तो देखिए इस चीज के बारे में बताया था, किसके बारे में, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था हैज, और यहाँ पे क्या, हैव के बारे में, इतना पता है। तो यही चीजों से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है ना। आपको पहले देखिए, अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर्स की, है ना, स्ट्रक्चर, देखिए आपको सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैज और हैव। तो आपको ये पता होगा कि सब्जेक्ट कभी बदलता है, नहीं बदलता है ना, और सब्जेक्ट को आपको याद रखना होगा, सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, तो सब्जेक्ट तो ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को डाल देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो है हैज और हैव जो है उसको क्या करना है, हमको यहीं पे आके क्या करना है, रख देना, प्रस्तुत कर देना। तो सब्जेक्ट के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे हैज, उसके बाद क्या कीजिएगा, हैव कर दीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिएगा। ये आपका बन गया क्या, सिंपल बन गया। ध्यान से समझ, क्या बन गया, सिंपल। तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर सा, आप आराम से बना लीजिएगा, कोई सेंटेंस बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस की मैं बात करता हूं कि आपके पास एक सेंटेंस लेता हूं मैं, है ना, आपके पास, है ना, अंग्रेजी का ज्ञान है ना, ऐसा सेंटेंस रहेगा, आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान है। तो अब सबसे पहले आपको यही समझना होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आपको पता होगा कि आप क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले करा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, यू, क्या होगा, यू, इनके साथ आप क्या लगाइएगा, हैज लगाइएगा या हैव लगाइएगा। मैंने बताया था कि यहाँ पे वो क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे प्रयोग करना है हैज और हैव का। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यू हैव करेंगे, क्या होगा, यू हैव करेंगे। और अंग्रेजी का क्या होगा, नॉलेज ऑफ इंग्लिश होता है। क्या होता है, क्या होता है, नॉलेज ऑफ, क्या होता है, इंग्लिश होता है। ध्यान से समझिएगा, क्या होता है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना। तो यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्या आपके पास में, सिंपल सी बात बोलेगा कि आपके पास में अंग्रेजी का ज्ञान है, यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो वहां पे आप क्या बोलिएगा, हाँ है ना, मेरे पास अंग्रेजी का नॉलेज। तो ऐसे सेंटेंस आपके आएंगे, है ना। ये तो आपका सिंपल हो गया। अगर मैं स्ट्रक्चर्स में सिंपल नेगेटिव की बात करता हूँ, ठीक है ना, सिंपल नेगेटिव क्या होता है, देखिए पहले मैं इस प्रकार से लिख ही देता हूं सिंपल के बारे में। देखिए सिंपल सेंटेंस आपका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा आपका हैज, उसके बाद क्या होगा, हैव होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से ना। दूसरा जो होता है आपका सिंपल नेगेटिव आएगा,
और सिंपल नेगेटिव क्या होता है, इसी प्रकार से आएगा, क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव नहीं डालना है, ठीक है ना, आप गलती कर दोगे ना, है ना, कई बार होता है कि हम लोग नेगेटिव आ जाता है, जैसे बिवॉब हम लोग पढ़े थे, तो वहां पे हम सिंपल पढ़े थे कि अगर वहां पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इज एम आ रहा है, बट वहां पे सिंपल में था तो वो इस प्रकार से आएगा, और नेगेटिव में क्या है, इज एम आर के बाद क्या होता है, नोट का प्रयोग करते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैज का और हैव का प्रयोग अभी यहाँ पे नहीं करें, यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया है, क्या बताया कि डू किसके साथ प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, डू किसके साथ, वहां पे मैंने बस बताया क्या, डज किसके, डू किसके साथ किया जाएगा, तो मैंने बताया क्या, प्लरल सब्जेक्ट के साथ, और डज किसके साथ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तो इतना आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या डालेंगे, डू, और यहाँ पे क्या देंगे, डज, है ना, डू सब्जेक्ट के बाद डू, डज, उसके बाद क्या दीजिएगा आप, क्या दीजिएगा, अब यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो सब्जेक्ट डू डज के बाद क्या दीजिएगा, नॉट, और प्लस में क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना, इतना आप कर देते हो तो सिंपल सिंपल नेगेटिव आपको पता चल गया। कोई भी सेंटेंस को आप बनाना जब स्टार्ट करते हो तो सिंपल और सिंपल नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको पूछेगा कि तुम्हारे पास कार है, तो आप बोलिएगा ना कि मेरे पास कार नहीं है, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं पता तो आई हैव नॉट कार ऐसे बोल दीजिएगा, बट ये गलत हो जाएगा, समझने वाला तो समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, वहां पे आपको बोलना होगा आई डू नॉट हैव कार, ठीक है ना, अब इतना आपको पता होगा, वहां पे ये बोलना पड़ेगा। बट यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का मैंने मतलब बताया था आपको, क्या बताया था, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नसूचक, या जैसे आप इंटेरोगेटिव भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, ये डू डज होगा, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, उसको उठा के क्या कीजिएगा, यहाँ पे डू, और यहाँ पे क्या आएगा, डज, उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे रखना है, उसके बाद क्या करना है ना, क्या करना है, तो सिंपल सी बात है ना, क्या करना है, डू डज यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, वहां पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसको मत छोड़िएगा, डू डज सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जो है, अब अगर मैं बात करता हूं, है ना, बट यहाँ पे अगर मैं कई बार नेगेटिव्स होते हैं, बट इन चीजों को आपको समझना होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। देखिए, डू डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इतना होने के बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना, ठीक, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, तो सिंपल सी बात है ना कि अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहा है, इसमें जो मैं बोलने वाला हूँ वो सेंटेंस गलती हो जाएगा, तो यहाँ पर डू सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करना है, आपको हैव का प्रयोग करना है, और वहां पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देना, ये आपका सेंटेंस अब सही हुआ, ठीक, स्ट्रक्चर क्या हुआ, अब सही हुआ। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया था, तो वो ऑब्जेक्ट अगर लगा दीजिएगा, है ना, इस प्रकार से सोचिए, यहाँ पे तो है नहीं, इसलिए तो वहां पे आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव किस प्रकार से बनेगा, तो इसी प्रकार से बनेगा, क्या होगा, डू, और यहाँ पे क्या होगा, डज, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, नॉट, प्लस में क्या आ जाएगा, हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जब आप इसको इतना पता है तो सिंपल सी बात आप बना लीजिएगा, ठीक। तो अब कल मैंने बताया डब्ल्यू एच, हाँ, डब्ल्यू एच के बारे में, तो देखिए डब्ल्यू एच समझते हैं, मैंने सिंपल सी भाषा में आपको बोल दिया था कि डब्ल्यू एच हम उसको कहते हैं जिसका फैमिली बहुत ज्यादा होता है, और हम इसको डब्ल्यू एच ही लिखते हैं। अब कई बार होता है कि बहुत सारे फैमिली है, तो एक ही परिवार में कई एक ही वर्ड के होते हैं, सब देखे होंगे कि डब्ल्यू एच में जब भी आप प्रवेश कीजिएगा तो उसका फैमिली अधिकतर क्या होगा, डब्ल्यू से, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि अगर डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच का प्रयोग करते हैं, है ना। तब इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल सिंपल निगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया, है ना, तो दो को चीज बच गया, डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच का नेगेटिव बन गया, बच गया। तो अब क्या आपको क्या करना है, अगर आपका पास में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना हुआ है, तो डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच का नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है। कुछ नहीं करना है आपको, करना है क्या, डब्ल्यू एच लिख देना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डब्ल्यू एच लिख लिया, और उसको क्या करना, इस पूरे चीज को क्या करना, उठा के चुपचाप क्या करना, डब्ल्यू एच में स्ट्रक्चर में उतार देना। तो सबसे पहले मैंने डब्ल्यू एच दिया, उसके बाद क्या किया, डू, उसके बाद क्या किया मैंने, डज, उसके बाद क्या किया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, हैव का प्रयोग किया मैंने, ठीक है, उसके बाद क्या किया, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। जब इतना मैंने प्रयोग कर दिया तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, है ना। अब अगर मैं इसका डब्ल्यू एच निगेटिव बात करता हूँ, हाँ, डब्ल्यू एच का निगेटिव में अगर बात करता हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, डब्ल्यू एच, उसके बाद क्या होगा, डू, उसके बाद क्या होता है, डज, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद है ना यहाँ पे आएगा आपका नॉट, क्या आएगा, है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका नॉट, उसके बाद क्या होगा, हैव, क्या होगा, हैव, उसके बाद आपका क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। जब आपको इतना चीज पता हो गया, स्ट्रक्चर में सारा चीज आप जब आ गए, तो आपके पास में स्ट्रक्चर ऑलरेडी है ना, समझ गए। अब आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपका पहला सिंपल सेंटेंस की, तो एक कोई सेंटेंस ले लीजिए। देखिए अगर सेंटेंस की बात करते हैं, कोई सेंटेंस ले लीजिए, समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि तुम्हारे पास
ये लिख सकते हैं कि हमारे पास हिंदी का ज्ञान है। ठीक, एक सेंटेंस आपका रहा क्या, हमारे पास हिंदी का ज्ञान है। तो इसका बनाइएगा किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले हमारा का क्या होगा, वी होगा, और बी यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे वी के साथ आप क्या लगाइएगा, तो मैंने आपको बताया था वहां पे क्या लगाना है, हैव। क्या लगाना है, हैव। वी के साथ क्या लगेगा, हैव। उसके बाद क्या करना, हिंदी का ज्ञान यानी नॉलेज, नॉलेज ऑफ क्या हो जाएगा, हिंदी आएगा, नॉलेज ऑफ हिंदी। वी हैव नॉलेज ऑफ हिंदी। आपका ये सिंपल से बन गया। अगर इसकी नेगेटिव बनाना होगा तो ऐसे हम बना सकते हैं, वी हैव नॉट नॉलेज ऑफ हिंदी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगले वाले आपका जो प्रेफरेंस जो वर्ड होता है, आप सेंटेंस बोलते हैं, उनको समझने में उनको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, बट गलती बोलते हैं आप, ठीक ना, बट हम सही तरीका से बोल सकते हैं, है ना। क्या बोलेंगे इसके बाद, हम यहाँ पे इस प्रकार से बोल देंगे, वी यहाँ पे क्या देंगे, वी क्या करेंगे, डू नॉट हैव। क्या होगा, वी डू नॉट हैव, क्या बोलेंगे, नॉलेज ऑफ हिंदी। क्या हो जाएगा, वी डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ हिंदी, या आप इसको प्रकार से लिख सकते हो डोंट हैव, है ना, लिख सकते हो डोंट हैव या डू नॉट हैव, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का अगर आप बनाना चाहते हैं इंट्रोगेटिव, क्या बना बताना, सबसे पहले आपको करना डू करना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं बात अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डू या डज का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद क्या करना है आपको, सॉरी अगर इंट्रोगेट सिंपल बनाया हो तब इसका प्रयोग करना है, डू डज सब्जेक्ट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर नेगेटिव बनाया तो इसका इसी प्रकार से प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले क्या करना है, डू का प्रयोग करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है ना, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करना है, डू वी के साथ क्या करेगा, हैव, क्या कीजिएगा, हैव। तो यहाँ पे करना है डू वी हैव, क्या कीजिएगा, नॉलेज, क्या होगा, नॉलेज ऑफ हिंदी। क्या होगा, वी डू नॉट नॉलेज ऑफ हिंदी। इसको बना के आप प्रश्नवाचक चिन्ह को मत छोड़िएगा, अगर आप बना भी देते हैं पूरा सेंटेंस तो ये गलत कर देंगे, है ना, आपकी जो क्वेश्चंस होंगे वो गलत कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो उन चीजों को आप नहीं छोड़िएगा, है ना। इसके बाद क्या बनाइएगा, डू वी, ठीक है, डू वी नॉट हैव, डू वी नॉट हैव नॉलेज ऑफ हिंदी। क्या होगा, नॉलेज ऑफ हिंदी। ये बन गया क्या, क्या बन गया, तो ये सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपकी बन गई। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि WH बनाना है तो भारी थोड़ी ना है, आप बना सकते हो, किस प्रकार से बना सकते हो, तो मैंने बताया था, इसको याद रखना, इन दोनों को याद रखना। तो WH में क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास हिंदी का ज्ञान कैसे है, क्यों है ना। सिंपल से हम बच्चे को सिखाते हैं कि सबसे पहले क्यों, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है और सेंटेंस सुटेबल बढ़ जाती है, तो उसको थोड़ा समझाने के लिए हमको यही, मैं आपको वही बताता हूँ कि हमारे पास हिंदी का ज्ञान क्यों है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बात है, इंटेरोगेटिव में होता है कि क्या, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है क्या, तो क्या का सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं डू, बट ऐसा होता नहीं है, हम आगे पीछे क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब को, सब्जेक्ट को पीछे, और क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर देते हैं। बट यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अगर लास्ट में हम इसको ज्ञान के बाद हम करते हैं क्यों, क्या कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, क्यों का स्पेलिंग लिखना पड़ता है। तो WH में यानी कि आपको WH कहा गया तो सबसे पहले WH लिखिएगा ना, तो WH में क्या करना है, सबसे पहले WH, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, वाई होता है, क्या होता है, वाई होता है, क्या होता है, वाई, क्या होता है, वाई। वाई के बाद मैंने आपको बताया, इसको बनाना बहुत ही आसान है ना। इस इंटेरोगेटिव को क्या करना है, इसको उठाइए और इसको उठा के कहां पे रख देना, यहाँ पे रख देना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहीं पे रख देते हैं, कहां पे, वाई के बाद क्या कीजिएगा, डू, उसके बाद क्या कीजिएगा, वी, उसके बाद क्या करना है आपको, हैव, उसके बाद क्या कीजिएगा, नॉलेज, क्या करना है, नॉलेज ऑफ, क्या करना है, हिंदी। ठीक, इस प्रकार से करना है ना। उसी प्रकार से क्या कीजिएगा, WH नेगेटिव में, है ना, क्या करना है, ध्यान से समझिए, क्या करना है, सबसे पहले वाई, उसके बाद डू, उसके बाद क्या करना है, नॉट, वाई डू नॉट, ठीक है, तो गलती हो जाएगा, समझना है, डू वाई हो गया, उसके बाद क्या डू होगा, उसके बाद क्या आना चाहिए, तो वहां पे सब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, वी, उसके बाद क्या करना है, नॉट, उसके बाद क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको करना है क्या, नॉलेज, नॉलेज ऑफ, क्या करना है, हिंदी।
इतना जब आपको पता है तो ये सेंटेंस आपकी पूरा हो जाती है। और कोई भी सेंटेंस आप लीजिए जिसमें क्या हो कि आपके जो सेंटेंस उसमें लगा हुआ क्या पास, उसके पास कार है, उसके पास घर है, उसके पास मकान है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, जितने भी सेंटेंस हमारे पास मान लीजिए सब कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है ना, ऐसे जो भी सेंटेंस है आप इन चीजों को बना सकते हो थोड़ी, है ना। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग क्या हो इन चीजों के बारे में अच्छे से जाने और समझे। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।